वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 29 और 30 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बिग बैश लीग यानी BBL टीम। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर जिनके द्वारा साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट विद अ बिग बैश लीग यानी BBL टीम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी रविचंद्रन अश्विन। सो रविचंद्रन अश्विन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बिग बैश लीग टीम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। आपसे पूछा गया कि कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो साइन किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री 97 तेजस MK1A जेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। सो HAL के द्वारा जो है अभी रिसेंटली साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर 97 तेजस MK1A जेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुधांशु वाट्स। सो सुधांशु वाट्स जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 यानी किनके द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा जी के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया द थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 को। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर नेम्ड प्रयास। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम क्या है, प्रयास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम क्या है, प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोनू निगम। सो सोनू निगम जी को जो है अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिथुन मनहास। सो मिथुन मनहास जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। यानी कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है जिसको अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश में जो है लोकेटेड है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसको अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, with the Gokul Reservoir and Udaipur Lake in Bihar being designated as Ramsar sites, what is the total number of Ramsar sites in the country? आपसे पूछा गया है कि गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक जो कि बिहार में है इनको अभी रिसेंटली डेजिग्नेट कर दिया गया है एज द रामसर साइट्स। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टोटल रामसर साइट्स जो है वो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 93। सो गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक जो कि बिहार में सिचुएटेड है, सो इन दोनों को क्या है अभी रिसेंटली रामसर साइट्स डेजिग्नेट कर दिया गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है इंडिया में कितनी हो गई है, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लैनेट ए। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन को जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है द 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लैनेट ए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिनाली मोदी। सो जिनाली मोदी जो है इनके द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 2025 UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट, यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम वॉन द 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025, यानी कौन सी टीम के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडियन टीम के द्वारा जो है वो जीता गया है 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। आपसे पूछा गया कि कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन जूडो प्लेयर टू रीच द टॉप इन जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिमांशी टोकास। सो हिमांशी टोकास जो है ये 20 ईयर ओल्ड है, ये क्या बन चुकी हैं, शी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 जूडो प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम, यानी स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट जो है ये कौन सी कंट्री में है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली क्रिएट किया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूएसए। सो स्टैनफोर्ड एंड आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हैज़ बीन लॉन्च टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। सो बिहार स्टेट में जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है टू इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, यानी इंडिया का कौन सा रैंक है इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 38th रैंक। सो इंडिया का जो है 38th रैंक है आउट ऑफ 64 कंट्रीज इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच डेट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 इज सेलिब्रेटेड, यानी कौन सी डेट को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 27 सितंबर। सो 27 सितंबर को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल डिड इंडिया टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिसाइल को जो है अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अग्नि प्राइम। सो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चेस अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इन द फर्स्ट सच ट्रायल ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN formally adopted a proposal to recognize India's first dugong conservation reserve in which Gulf region। आपसे पूछा गया है कि IUCN के द्वारा जो है अभी फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया है प्रपोजल को टू रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन विच गल्फ रीजन, यानी कौन से गल्फ रीजन में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाल्क बे। सो पाल्क बे में जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के द्वारा फॉर्मली अडॉप्ट किया गया है प्रपोजल टू रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन पाल्क बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्काला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि जो वर्काला क्लिफ है जो कि अभी रिसेंटली जिसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है वो प्लेस किया गया है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरला। सो वर्काला क्लिफ विच वॉज रिसेंटली प्लेस्ड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड इन केरला। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉज नेम्ड बेस्ट एक्ट्रेस एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आपसे पूछा गया था कि किनको जो है अभी रिसेंटली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो रिसीव हुआ है एट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी कृति सैनन, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट एंड रानी मुखर्जी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी रानी मुखर्जी। सो रानी मुखर्जी को जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रिसीव हुआ है एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स।
बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर अनवेल्ड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि एशिया की लार्जेस्ट रेल ऑपरेशंस कमांड सेंटर जो है इसको कहाँ पे यानी कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, चेन्नई तमिलनाडु, गुवाहाटी असम, साबरमती गुजरात एंड गांधीनगर गुजरात। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 29 और 30 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।